महाराष्ट्र की पॉलिटिकल टसल में एक आईपीएस ऑफिसर पर कैसे बन गई कंट्रोवर्सी। महाराष्ट्र के चुनाव में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं और इसी के बीच ऑपोजिशन की कंप्लेंट्स पर एक्शन लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने आईपीएस रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर का ऑर्डर निकाल दिया है। ऑपोजिशन महाविकास अघाड़ी की तरफ से रश्मि शुक्ला के ऊपर बाइस्ड होने के एलिगेशंस लगे थे। 1988 के बैच की आईपीएस रश्मि पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र के पॉलिटिकल टसल में एक हॉट टॉपिक बन चुकी है। 2019 में महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट आने के बाद इन्हें स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से सिविल डिफेंस में शिफ्ट कर दिया गया और फिर सशस्त्र सीमा बल का हेड अपॉइंट किया गया। 2022 में इन पर 3 एफआईआर लॉन्च किए जाते हैं। उन पर एलिगेशंस लगे कि बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उन्होंने ऑपोजिशन लीडर्स की फोन टैपिंग करवाई, जिसमें शिवसेना लीडर संजय राउत, महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर एकनाथ खड़से शामिल थे। उस समय रश्मि स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर थी। शिवसेना एमपी संजय राउत ने डायरेक्टली कहा कि आईपीएस रश्मि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। 2022 में ही शिवसेना में स्प्लिट होता है और सरकार बदल जाती है, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में रश्मि पर लगी सारी एफआईआर्स को रद्द कर दिया जाता है। सीएम एकनाथ शिंदे की नई सरकार के अंडर जनवरी 2023 में रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की हिस्ट्री में एज द फर्स्ट फीमेल डीजीपी अपॉइंट किया जाता है और उस पर भी ऑपोजिशन महाविकास अघाड़ी सवाल उठाती है। 31 अक्टूबर 2024 के दिन महाराष्ट्र कांग्रेस प्रेसिडेंट नाना पटोले ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को लेटर लिखते हुए डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की डिमांड की और कहा कि उनकी रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ बाइस्ड अप्रोच के चलते महाराष्ट्र में फेयर इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिन में महाराष्ट्र ने पॉलिटिकल वायलेंस के मल्टीपल इंसिडेंट्स देखे हैं। इस लेटर के बाद 4 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर का ऑर्डर रिलीज किया और कहा कि सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर को चार्ज हैंड ओवर किया जाए। अक्टूबर में एक सिमिलर केस में झारखंड में एक्टिंग डीजीपी के अगेंस्ट एलिगेशंस के चलते इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पोस्ट से हटा दिया। ये ऑर्डर्स आते हैं दोनों स्टेट्स में नवंबर में होने वाले इलेक्शंस से पहले।